Good morning, students. In this video of aromaticity, we are going to discuss about various reactions of aromatic compounds, actually various electrophilic substitution reactions which are characteristic properties of aromatic compounds. फर्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं, दैट इज़ नाइट्रेशन रिएक्शन. वास्तव में नाइट्रेशन रिएक्शन में होगा क्या, H विल बी रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप. नाइट्रेशन करने के लिए हमें आवश्यकता होती है एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर की. नाइट्रेटिंग मिक्सचर वास्तव में 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट, डाइल्यूट HNO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर. सेकेंड, कंसनट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर. एंड थर्ड विल बी फ्यूम्ड HNO3 प्लस फ्यूम्ड H2SO4 का मिक्सचर. फर्स्ट नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो है डाइल्यूट वाला, डाइल्यूट HNO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4, हम उन एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि खुद भी क्रियाशील होते हैं. जब कंपाउंड स्वयं वेरी रिएक्टिव हो तो उसके लिए हम डाइल्यूट HNO3 प्लस H2SO4 के मिक्सचर को नाइट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं. मीडियम रिएक्टिविटी वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हम कंसनट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 को यूज़ करते हैं. एंड थर्डली, फ्यूम्ड HNO3 प्लस फ्यूम्ड H2SO4. एक्चुअली फ्यूम्ड HNO3 क्या होता है, कंसनट्रेट HNO3 में NO2 गैस प्रवाहित करने पर हमें फ्यूम्ड HNO3 प्राप्त होता है. फ्यूम्ड H2SO4 क्या होता है, कंसनट्रेट H2SO4 में SO3 गैस प्रवाहित करने पर फ्यूम्ड H2SO4 प्राप्त होता है. एक्चुअली फ्यूम्ड HNO3 एंड फ्यूम्ड H2SO4 का नाइट्रेटिंग मिक्सचर हम उन कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं जो स्वयं वेरी लेस रिएक्टिव नेचर के होते हैं. नाइट्रेशन की मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें, मैकेनिज़्म देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल HNO3 प्लस H2SO4 आपस में रिएक्ट करेंगे, एक अडक्ट बना, फिर इसमें अनदर ब्रेकडाउन के द्वारा नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है. वास्तव में नाइट्रोनियम आयन ही वह एक्चुअल स्पीसीज़ होती है जो नाइट्रेशन के लिए एरोमेटिक कंपाउंड पर अटैक करती है. जैसे एरोमेटिक कंपाउंड हम बेंजीन लिए, बेंजीन की नाइट्रोनियम आयन अटैक करता है, H विल बी रिप्लेस्ड बाय NO2 ग्रुप. रिमूव्ड H विल रिएक्ट विद HSO4 माइनस एंड गिव्स H2SO4. इसी तरीके से शॉर्ट में हम इस रिएक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं. ये तो कंप्लीट मैकेनिज़्म हो गया, और शॉर्टली हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं. यहाँ H2O का रिमूवल होता है और नाइट्रो ग्रुप का एडिशन हो गया. वास्तविक स्पीसीज़ जो बेंजीन पर अटैक करती है वो क्या है, यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन है. सेकेंडली, हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन में क्या होगा, एक्चुअली H विल बी रिप्लेस्ड बाय एनी हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3. मीन्स एक किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में यह होता है. ये देखिए 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन मीन्स Cl2 मॉलिक्यूल है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा. ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड के साथ रिएक्शन हुई, FeCl3 या AlCl3 यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है. FeCl4 माइनस का फॉर्मेशन होता है, क्लोरोनियम आयन साथ में बनता है. यहाँ पर हेलोजिनेशन रिएक्शन में एक्चुअल स्पीसीज़ जो एरोमेटिक कंपाउंड पर या बेंजीन रिंग पर अटैक करती है वो क्या है, क्लोरोनियम आयन है. क्लोरोनियम आयन का देखिए बेंजीन रिंग पर अटैक होगा, क्लोरोबेंजीन बन गया, प्लस प्रोटॉन आ गया. ये प्रोटॉन प्लस FeCl4 माइनस के रिएक्शन से क्या बन जाएगा, अगेन हमारा FeCl3 हमें मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ FeCl3 की तो केवल प्रेजेंस ही होती है. कंप्लीट रिएक्शन को इस प्रकार से शो किया जा सकता है. ये इसकी मैकेनिज़्म थी.
नेक्स्ट सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय SO3H ग्रुप। कंसनट्रेट H2SO4 और फ्यूम्ड H2SO4 की प्रेजेंस में सल्फोनेशन करवाया जा सकता है। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखिए कंसनट्रेट H2SO4, ये मैकेनिज्म आ रही है सीधी। फ्यूम्ड H2SO4 को अपन ओलियम के नाम से भी जानते हैं, H2S2O7 ओलियम कहलाता है। अब मैकेनिज्म पे आ जाते हैं अपन। दो मॉलिक्यूल H2SO4 के आपस में रिएक्शन करके SO3H3O प्लस HSO4 माइनस का फॉर्मेशन करते हैं, H3O प्लस तथा HSO4 माइनस का फॉर्मेशन करते हैं। SO3 एक्चुअल स्पीसीज यहाँ पे होगी इलेक्ट्रोफाइल, जो कि बेंजीन रिंग पर अटैक करती है। यहाँ पे बेंजीन रिंग पर अटैक के बाद एरेनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। यह एरेनियम आयन वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है। लास्टली H3O प्लस के द्वारा हाइड्रोजन का यहाँ पे सप्लीमेशन किया जाता है और प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। अगेन H प्लस जो बेंजीन रिंग से निकलता है HSO4 माइनस के साथ बॉन्ड बनाकर H2SO4 का फॉर्मेशन कर देता है। इस रिएक्शन को हम इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, बेंजीन रिंग प्लस H2SO4 गिव्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस H2O। दिस इज आवर कंप्लीट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है मर्क्यूरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। मर्क्यूरेशन करने के लिए हमें मर्क्यूरिक एसीटेट की आवश्यकता होती है। मर्क्यूरिक एसीटेट का डिसोसिएशन होता है एसीटेट आयन में एंड एसिटोमर्क्यूरिक आयन में। एसिटोमर्क्यूरिक आयन एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज होती है जो बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड पर डायरेक्टली अटैक करती है। फास्ट स्टेप में बेंजीन रिंग पर अटैक होता है, एरेनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। स्लो स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। देन रिमूव्ड H प्लस विल रिएक्ट विद मर्क्यूरिक एसिटोमर्क्यूरिक आयन एंड विल गिव एसिटिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। वास्तव में ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस होती हैं ये टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, सेकेंड इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक्चुअली यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन रिएक्शन भी हो सकती है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मीन्स हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड बाय एनी और रिप्लेस्ड बाय एनी एल्किल ग्रुप। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मीन्स हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड और रिप्लेस्ड बाय एसाइल ग्रुप। RCO ग्रुप को हम एसाइल ग्रुप के नाम से जानते हैं। एसाइल में अगर RCH3 या कोई एलिफेटिक चेन होगी तो यह एसिटाइलेशन हो गया और बेंजीन रिंग होने पर यह बेंजोइलेशन हो गया। फर्स्टली वी विल डिस्कस फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 मीन्स एनी लुईस एसिड। किसी भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होती है। फर्स्टली मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन AlCl3 से होगी तो हमारे को अटैकिंग स्पीसीज कार्बोनियम आयन मिलेगा। कार्बोनियम आयन जब एरोमेटिक रिंग पर अटैक करता है तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। H प्लस का यहाँ से बेंजीन रिंग से रिमूवल हो जाता है। H प्लस विल रिएक्ट विद AlCl4 माइनस टू गिव AlCl3 अगेन बिकॉज AlCl3 इज रिएक्टिंग एज ए कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। फाइनल कंप्लीट रिएक्शन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड और बेंजीन रिंग प्लस एल्काइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये बन गया अपना टोलुइन प्लस HCl। यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड की जगह हम
किसी भी हायर चेन एल्किल हैलाइड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इथाइल क्लोराइड है, जैसे कि प्रोपाइल क्लोराइड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन लॉन्ग चेन एल्किल हैलाइड लेने पर रिएक्शन के बीच में बनने वाले कार्बो कैटायन में रीअरेंजमेंट की प्रोसेस हो जाती है। जैसे कि हमने रिएक्शन करवाई प्रोपिल क्लोराइड से, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए हमने लिया प्रोपिल क्लोराइड। इंटरमीडिएट के रूप में जब प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता है तो उसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है और वह मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यह सेकेंडरी कार्बोकेटायन एरोमेटिक कंपाउंड से रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। साथ ही अगर बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होना काफ़ी कठिन हो जाता है और एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं होती है। दीज रिएक्शंस डजंट कमेंस्ड। यदि बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। दोनों ही सिचुएशन ऐसी होती हैं जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो बेंजीन रिंग पर, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग पर अटैच्ड हो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती है। एल्किल हैलाइड के अलावा अगर एरिल हैलाइड या विनाइल हैलाइड के साथ ये रिएक्शन करवाई जाती है तब भी ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि एरिल हैलाइड या विनाइल हैलाइड के साथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होने के लिए बनने वाले कार्बोनियम आयन को बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए कार्बोकेटायन अवेलेबल नहीं हो पाता है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की अपन बात करें तो हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय एसाइल ग्रुप RCO ग्रुप। एसिटाइल क्लोराइड की AlCl3 से रिएक्शन कराकर हमने AlCl4- और CH3CO कार्बोकेटायन बनाया। इस कार्बोकेटायन का जब बेंजीन रिंग पर अटैक होता है तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। बनने वाले प्रोटॉन की रिएक्शन AlCl4- से होती है और अगेन AlCl3 में यह कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह की एसाइलेशन के लिए, एसिटाइलेशन के लिए एसिटिल क्लोराइड के अलावा एसिटिक एनहाइड्राइड को भी यूज़ किया जा सकता है। फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन की अगर अपन बात करें तो बेंजीन की रिएक्शन करवाई जाएगी बेंजोइल क्लोराइड के साथ। AlCl3 के प्रेजेंस में मैकेनिज्म रिमेन सेम एंड फाइनल प्रोडक्ट विल बी बेंजोफिनोन। नेक्स्ट वीडियो में हम बेंजीन रिंग पर एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।